हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा चौधरी, एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर फ्रॉम 2018 बैच। और आप सभी मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल विद्या ददाती विनियम पर, जहाँ मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। आज मैं आपसे मेंस एग्जाम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में बात करने वाली हूँ, या यूँ कहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जो सेक्शन है डिस्क्रिप्टिव। आपका मेंस एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव के चारों सेक्शन आप सॉल्व कर लेते हैं, या फिर यूँ कहिए टाइम जब खत्म हो जाता है चारों सेक्शन का, आप सॉल्व करें या ना करें टाइम तो खत्म होगा ही। तो वो जब टाइम खत्म हो जाता है तो उसके जस्ट बाद आपके सामने होता है उस समय डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको आधे घंटे मिलते हैं उस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी मैंने कैसे की, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो मुझे डिस्क्रिप्टिव से बहुत डर लगता था, और जब मेरा प्री क्लियर हो गया तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आई, और वो थी डिस्क्रिप्टिव के लिए अपने डर से लड़ने की। मुझे ये बहुत अच्छे से पता था कि पीओ के मेंस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव का कितना बड़ा रोल है। पूरे 50 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। तो मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि अगर मैं सही स्ट्रेटजी से अपनी तैयारी करती हूँ तो जो मुझे यहाँ अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि डिस्क्रिप्टिव आखिर है क्या। डिस्क्रिप्टिव में दो सब सेक्शन होते हैं, पहला एसे राइटिंग, दूसरा लेटर राइटिंग। ऐसे तो बचपन से स्कूल में हम सभी ऐसे लेटर लिखते आ रहे हैं, लेकिन स्कूल के बाद ये हैबिट कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो बस ज़रूरत है हमें अपने उस पुराने हैबिट को ताज़ा करने की। जो शुरू से ऐसे और लेटर राइटिंग में अच्छे हैं वो चाहे तो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मेरे जैसे बिगनर्स के लिए है। इस सेक्शन के लिए स्टार्टिंग से मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया। आपको तो मैंने पहले ही बताया मुझे इस सेक्शन से डर लगता था, लेकिन मेरे द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने की हैबिट से यहाँ मुझे बहुत हेल्प मिली। अगर आप देखेंगे तो द हिंदू एडिटोरियल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको वेरियस एस्पेक्ट्स में हेल्प करता है। सबसे पहला जीए में आपको द हिंदू एडिटोरियल से बहुत हेल्प मिलता है। दूसरा आप देखेंगे तो इंग्लिश सेक्शन में द हिंदू एडिटोरियल से आपकी कंप्रीहेंडिंग पावर बढ़ती है। और तीसरा यहाँ डिस्क्रिप्टिव में भी आपको द हिंदू एडिटोरियल बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? अगर आप डेली बेसिस पे द हिंदू एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो आपके आसपास देश दुनिया में जो भी घटना हो रही है वो आपको एक सीरीज में पता होती है, और आप चाहें तो करंट टॉपिक्स पर द हिंदू एडिटोरियल की हेल्प से एक छोटा सा ऐसे तो जरूर लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, करंट टॉपिक्स पर धीरे धीरे मैंने ऐसे लिखना शुरू किया। अब ऐसे लिखना शुरू किया मतलब शुरू करने से पहले मैंने कुछ अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई थी। वो स्ट्रेटजी कुछ ऐसी थी कि सबसे पहले मैंने ऐसे का स्ट्रक्चर देखा कि अगर एग्जाम में मुझे डिस्क्रिप्टिव में ऐसे लिखना है तो वो मुझे एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना है। तो ऑनलाइन मुझे यहाँ पर हेल्प मिली कि ऐसे का स्ट्रक्चर मुझे क्या करना है। मैं ऐसे हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड वे में लिखती थी। मेरा स्ट्रक्चर होता था पहले इंट्रो, उसके बाद बॉडी और देन कंक्लूजन। और यही स्ट्रक्चर ऐसे के लिए एक डिफाइंड स्ट्रक्चर भी माना जाता है। तो जब मैं ऐसे लिखना शुरू करती थी, सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में मैं टॉपिक का इंट्रोडक्शन देती थी। इंट्रोडक्शन में मैं उस टॉपिक को सबसे पहले डिफाइन करने की कोशिश करती थी, या फिर किसी स्टोरी के जरिए उस टॉपिक को कनेक्ट करने की कोशिश करती थी। या तीसरा तरीका, आप रिसेंट न्यूज़ से कनेक्ट करके भी उस टॉपिक का इंट्रो दे सकते हैं। ये डिपेंड करेगा उस टॉपिक को उस समय देखकर आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं उस पे। ये तो हो गया इंट्रो। अब आते हैं सेकेंड पैराग्राफ पे, यानी बॉडी पे। बॉडी में मैं उस टॉपिक को प्रोज और कॉन्स के जरिए एक्सप्लेन करती थी। साथ ही गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएटिव लाई है उस टॉपिक से रिलेटेड तो उसे बता देने से भी आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट, कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैं हमेशा पॉजिटिव या फिर सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन दिया करती थी। देखिए, नेगेटिव कंक्लूजन अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। एक पॉजिटिव कंक्लूजन से अपने ऐसे को फिनिशिंग टच दें। पॉजिटिव कंक्लूजन देने से ऐसे का फिनिशिंग बढ़िया रहता है। और अगर टॉपिक ही नेगेटिव है तो उसे आप पॉजिटिवली फिनिश नहीं कर सकते हैं। लेकिन
निगेटिवली फिनिश करने से बचने का भी एक तरीका है, और वो ये है कि आप उस टॉपिक को सॉल्यूशन देकर एंड कर सकते हैं। इससे आप नेगेटिव कंक्लूजन देने से बच सकते हैं। सैंपल के तौर पर मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ, कैशलेस इकोनॉमी। इस पर मैं आपको दिखाऊंगी कि जो स्ट्रक्चर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन का, उस पर कैसे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम इंट्रो पर। इंट्रो यहाँ मैंने 3 तरह से आपको देकर दिखाया है। व्हाट इज कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी को डिफाइन करके यहाँ पहले सबसे पहले दिखाया गया है। या फिर आप चाहे तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ इसे दिखाने की कोशिश की, आई जस्ट स्टेप आउट ऑफ माई हाउस। एक स्टोरी फॉर्म करके आप इंट्रो दे सकते हैं। या फिर आप चाहे तो अगर उस समय आपके दिमाग में आ रहा है तो आप गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू भी इंट्रो दे सकते हैं, या फिर रिसेंट इवेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक की सेकेंड पार्ट यानी कि बॉडी की, जिसमें आप प्रोस एंड कॉन्स या फिर यूँ कहें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैशलेस इकोनॉमी की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। इसकी एडवांटेज है कि ये फास्ट होता है, आपको पैसा कैरी नहीं करना पड़ता है। इसी तरह जो भी टॉपिक आपके सामने रहेगा आप उसका एडवांटेज के बारे में बता सकते हैं, और दूसरी ओर आपको उसके डिसएडवांटेज के बारे में भी बताना होगा। जैसे कि अगर हम कैशलेस इकोनॉमी की बात करें तो इसमें ऑनलाइन फ्रॉड एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, जिससे अभी हमारा देश शायद जूझ रहा है। तो इसके बाद हम आते हैं थर्ड पार्ट ऐसे की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प कर सकता है, जो वो है कंक्लूजन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कंक्लूजन आपको नेगेटिव नहीं रखना है। अगर टॉपिक नेगेटिव हो तो भी आपको नेगेटिव नहीं रखना है, बल्कि आपको उसे पॉजिटिवली एंड करना है। तो आप अगर इसे कंक्लूजन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक पॉजिटिव अप्रोच का है। तो इस तरह आप ऐसे फ्रेम कर सकते हैं और ऐसे राइटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आज के टॉपिक के लिए इतना ही। लेटर राइटिंग हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।